एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, एवं पश्चिम में भूमध्य सागर अवस्थित है। एशिया व यूरोप के स्थल मार्ग की मध्य सीमा यूराल पर्वतमाला, कॉकेसस पर्वत है तथा उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जलसंधि व अफ्रीका से लाल सागर व सुएज नहर द्वारा एशिया महाद्वीप अलग होता है। एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जबकि इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अधीन आते हैं। एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, निम्नतम बिंदु मृत सागर जॉर्डन में है, जो क्रमशः विश्व का सर्वोच्च बिंदु व न्यूनतम बिंदु भी है। फिर आते हैं एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश। एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया। ये सभी एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश हैं जो चारों तरफ स्थल भाग से घिरे हुए हैं। एशिया महाद्वीप के पर्वत, हिमालय पर्वत, तो ये आता है, ये भारत, नेपाल, भूटान, चीन देशों में अवस्थित है। और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर जो नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। अब यहाँ पे सर्वोच्च चोटी आ गई तो हम देख लेते हैं कि विश्व की दूसरी चोटी कौन सी है, दूसरी और तीसरी। तो विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है गोडविन ऑस्टिन। नोट में लिखा हुआ है कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है गोडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी जो है वहाँ पे अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी जो कि लद्दाख में है। फिर आती है कि तीसरी सर्वोच्च चोटी, विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय पर्वत की बात हो गई। अभी आता है अराकानयुमा पर्वत। यह म्यांमार देश में स्थित नवीन वलित पर्वत है। यह म्यांमार देश में स्थित है और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, वो इसी का भाग है, दक्षिणी भाग। फिर आता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा है, ये जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत, यह पर्वत पामीर घाट के पश्चिमी भाग से लेकर ईरान के एलब्रुज पर्वत तक स्थित है। फिर आता है कुर्दिस्तान पर्वत, यह इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर आता है माउंट ब्राह्मा, यह इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। फिर आता है एलब्रुज पर्वत, यह ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देमबंद है। एलब्रुज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट देमबंद है। फिर आता है जाग्रोस पर्वत, यह ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट देना है। फिर आता है अरारत पर्वत। अरारत पर्वत तुर्की में स्थित है। इसका नाम तुर्की कर दिया है, पहले इसको तुर्की बोलते थे। तुर्की में स्थित है। एलब्रुज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियां इस पर्वतमाला में आकर मिलती हैं। फिर आते हैं एशिया महाद्वीप के पठार। सबसे पहले आता है तिब्बत का पठार, चीन देश में स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ है? चीन देश में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार है। फिर आता है यह पठार हिमालय पर्वत व कुनलुन सान पर्वत के बीच स्थित है। यह पठार जो है हिमालय पर्वत व कुनलुन सान पर्वत के बीच स्थित है। फिर आता है पामीर का पठार। पामीर का पठार, इस पठार को विश्व की छत तथा पामीर गांठ कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की छत कौन से पठार को बोलते हैं? पामीर के पठार को। यह पठार चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। फिर आता है तकलामाकन का पठार, यह चीन के तारिम बेसिन नक्षत्र में स्थित है। फिर आता है मंगोलिया का पठार, चीन व मंगोलिया देश में स्थित पठार जिसके दक्षिण में गोबी का मरुस्थल स्थित है। फिर आता है पोटवार का पठार, यह पठार हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित जो पाकिस्तान के उत्तरी भाग में है। फिर आता है अनातोलिया का पठार, यह तुर्की देश में स्थित है।
इस पठारीय क्षेत्र को एशिया माइनर भी कहा जाता है। एशिया माइनर भी कहा जाता है। सान का पठार यह म्यांमार में स्थित है। यूनान का पठार चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत। यूनान का पठार टिन, लोहा, कोयला व अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न है। फिर आता लोएस का पठार यह चीन में स्थित है। आज हमने पढ़ लिए पठार और कल हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ।